अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू देसी क्रिप्टो न्यूज़, जहां पे हम क्रिप्टो मार्केट की इन्फॉर्मेशन आप सबसे आसान लफ्ज़ों में शेयर करते हैं। तो जैसे कि वीडियो का टाइटल सजेस्ट करता है कि सवाल बहुत अच्छा है और बहुत सीरियस किस्म का है। क्या मार्केट क्रैश कर सकती है मार्च 2023 में? बहुत सारे डॉट्स हैं हमें कनेक्ट करने हैं आज की वीडियो में। और सबसे पहले तो हम मेन न्यूज़ जो है कल की वो हम शेयर कर देते हैं यहाँ पे कि गैरी गेंसलर साहब जो कि एसईसी अमेरिका की चेयरपर्सन हैं, उन्होंने क्रैकन जो कि एक क्रिप्टो एक्सचेंज है अमेरिका में, उस पे स्टेकिंग जो सर्विस है उनकी, उस पे बैन लगा दिया है। अब स्टेकिंग क्या होती है मैं आपको आसान लफ्ज़ों में बता देता हूँ। जिस तरह आप बैंक में एक फ़िक्स डिपॉज़िट जो होती है अमाउंट, वो आप डिपॉज़िट करवाते हैं, वो चाहे 6 मंथ्स के लिए हो, 1 ईयर हो, 2 ईयर्स हो। उन 2 ईयर्स के दौरान या वो जो भी जितना भी टाइम फ्रेम होता है उसके दौरान आपको जो है वो इंटरेस्ट मिलता है बैंक की तरफ से। तो इसी तरह से जो कि क्रिप्टो एक्सचेंजेस होती हैं, उनका जो स्टेकिंग सर्विस होती है वो इस तरह फंक्शन करती है कि आप इथेरियम या फिर कोई और भी ऑल्ट कॉइन या कोई भी कॉइन हो, आप वो स्टेक करते हैं। स्टेक से मुराद आप उसको लॉक करते हैं एक्सचेंज पे। 3 मंथ्स के लिए होता है, 6 मंथ्स के लिए, 1 ईयर के लिए भी हो सकता है। तो एक सर्टन टाइम फ्रेम के लिए लॉक करते हैं अपने कॉइन्स को या टोकन्स को, और उनके बेस पे आपको जो है इंटरेस्ट देती है। तो अगर ये चीज़ बैन हो गई है क्रैकन पे, और सुनने में यही आ रहा है कि क्रैकन के अलावा जितनी भी दीगर एक्सचेंजेस हैं अमेरिका में फंक्शन कर रही हैं और स्टेकिंग कर रही हैं, उन पे भी ये क्रैकडाउन आएगा। तो हमें यही सोचना पड़ेगा कि अगर ये यूएस में बैन होता है, ज़ाहिरी बात है ये यूएस सिटीजन्स के लिए बहुत ज़्यादा अलार्मिंग सिचुएशन है, बहुत ज़्यादा कंसर्न की बात है। लेकिन यूएस एक बहुत बड़ा क्रिप्टो मार्केट है, बहुत ज़्यादा क्रिप्टो यूज़र्स हैं, इंस्टीट्यूशंस भी हैं जो कि इन्वेस्ट कर चुकी हैं क्रिप्टो में। तो हम अगर देखना चाहें कि ये किस तरह फ्यूचर में और स्पेशली मार्च में, जो कि वीडियो का टाइटल सजेस्ट कर रहा है, मार्च में किस तरह ये क्रैश आ सकता है। अब अगर आप देखें कि इथेरियम का जो 2.0 अपडेट है, जिसको शंघाई अपडेट कहते हैं, 2.0 अपडेट के बाद जो है, इसमें जो भी लॉक्ड कॉइन्स हैं वो समवेयर अराउंड मार्च में 2023 में रिलीज़ होंगे, अनलॉक होंगे। अगर वो अनलॉक होते हैं तो ज़ाहिरी बात है इस न्यूज़ के साथ ये जो गैरी गेंसलर की न्यूज़ है बैनिंग की, इसमें यूएस सिटीजन्स को तो कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा स्टेकिंग में। तो अगर स्टेकिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा, ज़ाहिरी बात है लोग अपना इथेरियम विड्रॉ करेंगे, अपने दूसरे जो कॉइन्स जो कि इथेरियम नेटवर्क पे हैं उनको विड्रॉ करेंगे, और विड्रॉ करने पे मार्केट बहुत ज़्यादा क्रैश कर सकती है। अगर हम डीफाई लामा पे देखें, जो कि हमें ये बताता है एक जायज़ा लेके कि कितनी अमाउंट जो है वो इथेरियम की लॉक्ड है अभी इस वक्त ब्लॉकचेन पे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये अमाउंट जो यूएस डॉलर्स में बनती है वो 34 बिलियन डॉलर्स के करीब बनती है। और ये सिर्फ इथेरियम की नहीं है, ये इथेरियम के सारे जितने भी इथेरियम ब्लॉकचेन पे जो भी कॉइन्स आते हैं, जो भी कॉइन्स बन चुके हैं, उन सारे कॉइन्स के जो लॉक्ड ये लिस्ट बनी हुई है पूरी, आप देख सकते हैं डीफाई लामा पे। तो अगर इसमें से चलें, ठीक है, हम ये भी आर्ग्यूमेंट रखें कि ये सारी जो अमाउंट है ये यूएस की नहीं है, ये पूरी वर्ल्ड वाइड है, दुनिया की है, ठीक है, अंडरस्टूड सी बात है। लेकिन इसमें से अगर आधी भी, या फिर अगर इसका कोई 30% या 40% भी जो है यूएस के सिटीजन सेल करते हैं इसमें से, तो हम सिर्फ अंदाज़ा ही लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा इसका अफेक्ट होगा, स्पेशली इथेरियम पे और जो दीगर ऑल्ट कॉइन्स है उस पे। क्योंकि ऑब्वियसली इथेरियम जो है वो एक आप कह लें कि ब्लू चिप है, मेन कॉइन है ऑल्ट कॉइन्स का, ठीक है, फादर ऑफ ऑल्ट कॉइन्स है। अगर इस कॉइन को कुछ होता है तो ऑब्वियसली सारे ऑल्ट कॉइन्स जो हैं वो अफेक्ट होंगे इस चीज़ से। अगर हम थोड़ा सा अंदाज़ा लगाने की कोशिश करेंगे कहाँ तक ये बॉटम कर सकता है और जा सकता है पोटेंशियली बेस्ड ऑन पास्ट डेटा, तो ये जिस तरह आप देख रहे हैं ये जो कलरफुल चार्ट है, इसको हम कहते हैं इथेरियम लॉगरिथमिक कर्व। जिस तरह बीटीसी का लॉगरिथमिक कर्व होता है इस तरह इथेरियम का भी है। और इथेरियम का जो लॉगरिथमिक कर्व के हिसाब से जो बॉटम किया था इसने पिछले बेयर मार्केट में, वो इस पर्पल कलर का बार है इधर किया था। और अगर हम
मिनिमम लगाएं कि ऑब्वियसली इससे ज़्यादा मज़ीद भी ड्रॉप हो सकती है, इससे पहले भी मतलब ज़रूरी नहीं है कि पर्पल तक पहुँचे, थोड़ा सा इसके ऊपर भी हो सकती है। एक अंदाज़ा ही लगा रहे हैं कि अगर इस पर्पल बार के बॉटम तक पहुँचती है प्राइस तो ये कितनी अमाउंट होगी। तकरीबन इथीरियम फिर पहुँच सकता है अराउंड $720 तक। इसकी अमाउंट 720 पे बॉटम कर सकती है समवेयर अराउंड मार्च, ठीक है। और उसके बाद जो है ये अपनी रिकवरी करके ऊपर तक जा सकता है ग्रीन की रेंज में। तो जैसे कि ये मैंने अभी बताया आपको कि ये जो यहाँ तक ड्रॉप कितने परसेंटेज होगा, ये तकरीबन 55% ड्रॉप है, ठीक है। अभी जो करंट प्राइस है 1600 की, और वहाँ से लेकर यहाँ तक 720 तक ये 50% ड्रॉप है। ये बहुत ज़्यादा बड़ा ड्रॉप है इथीरियम में, और इथीरियम में अगर 50% ड्रॉप आ गया तो आप इमेजिन ही कर सकते हैं कि बाकी जो दीगर ऑल्ट कॉइन्स हैं उनका क्या हाल होगा। तो इसलिए थोड़ा सा रिस्क अवर्सिव रहें, कुछ पता नहीं है आने वाले मंथ्स में क्या होता है। होपफुली शंघाई अपडेट के बाद जो है इतना ज़्यादा मार्केट क्रैश नहीं करेगी, या हो भी सकता है कि मार्केट क्रैश बिल्कुल ना करे। हम तो सिर्फ स्पेकुलेट कर सकते हैं और आपको इन्फॉर्म कर सकते हैं। और दूसरा जो मेरा ये मानना है कि अगर ये मार्केट क्रैश करती है, जो कि पॉसिबिलिटीज़ हैं ऑब्वियसली, क्योंकि मैक्रो सिचुएशन भी ठीक नहीं है, इन्फ्लेशन डेटा भी आना है, उसकी मैं फ्यूचर में वीडियोस जो है बनाऊंगा। लेकिन जो मैं दूसरी तरफ इस टॉपिक को लाना चाह रहा हूँ वो ये है कि जब इथीरियम नीचे जाएगा और बाकी सारे ऑल्ट कॉइन्स नीचे जाएंगे, तो इसका ये मतलब है कि हमारा जो BTC डोमिनेंस जिसको हम कहते हैं वो ऊपर आएगी। और इसका इम्पोर्टेंस इसलिए है क्योंकि अगर हम देखें जब भी बेयर मार्केट का जो एंड होता है वहाँ पे BTC डोमिनेंट बॉटम करती है। जब मार्केट रिकवरी की तरफ जा रही होती है तो फिर हमें यही पता चला है हिस्ट्री से कि सबसे पहले BTC की प्राइस इंक्रीज़ करती है विथ रिलेशन टू ऑल्ट कॉइन्स, और उसके बाद जब ये टॉप आउट करती है, जैसे कि अभी हम देख रहे हैं कि जनवरी के करीब इसका बिटकॉइन की डोमिनेंस मैक्स आउट हुई थी, और उसके बाद बिटकॉइन की डोमिनेंस वापस ड्रॉप हुई है जहाँ पे ऑल्ट कॉइन सीज़न स्टार्ट हुआ था। ऑल्ट कॉइन्स की इंक्रीज़ हुई थी मार्केट कैपिटलाइजेशन में। और अभी हम देख रहे हैं कि जब से ये बेयर मार्केट स्टार्ट हुई है, ये मई जून में जो मेजर ड्रॉप आया था, वहाँ से लेकर अभी तक बिटकॉइन की डोमिनेंस इंक्रीज़ हो रही है। अच्छा, ये जो ऑरेंज में आप देख रहे हैं, ये ऑरेंज में स्टेबल कॉइन्स को इंक्लूड नहीं किया हुआ, ये एक्सक्लूडिंग स्टेबल कॉइन्स है, क्योंकि स्टेबल कॉइन्स भी ऑब्वियसली इस ओवरऑल जो ये नीचे जो है डोमिनेंस आप देख रहे हैं 43.33% वाली, इनमें इंक्लूडेड है। लेकिन जब आप स्टेबल कॉइन इंक्लूड करते हैं तो आपको ट्रूली पता नहीं चलता कि बिटकॉइन की वैल्यू विथ रिगार्ड्स टू ऑल्ट कॉइन्स जो है, प्योरली ऑल्ट कॉइन्स जो हैं, जिस तरह कार्डानो हो गया, एथीरियम हो गया, सोलाना हो गया, वो क्या है। तो ऑब्वियसली दोनों डेटाज में फ़र्क है, दोनों डेटाज अलग किस्म की एनालिसिस बताती हैं, इंफॉर्मेशन बताती हैं। लेकिन अगर हम कंपेयर करना चाहें बिटकॉइन को बाकी कॉइन से एक्सक्लूडिंग स्टेबल कॉइन्स, तो ये एक अच्छा मेट्रिक है। तो ये अभी जो है 50.14% पे है, होपफुली ये इंक्रीज़ करता है। दिस इज़ द प्रायर हाई जो कि हमने हिट किया था जून में, और उसके बाद ये वापस ड्रॉप हुआ है। जिस तरह ऑल्ट कॉइन्स ने रैली किया है, ऑल्ट कॉइन्स के रैली करने के बाद जो है ये वापस ड्रॉप हुआ है। तो अगर हम ये समराइज़ करें, जब तक बिटकॉइन रिकवर नहीं करता तब तक ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट साइडवेज जा सकती है, और हमें यही उम्मीद करनी चाहिए कि सबसे पहले बिटकॉइन रिकवर करे ताकि मार्केट थोड़ा सा हेल्दी सेंटिमेंट की तरफ आए, और हेल्दी सेंटिमेंट की तरफ जब मार्केट आ जाएगी उसके बाद हम देख सकते हैं कि ओवरऑल मार्केट में अप्रिशिएशन आएगी, और दीगर क्रिप्टो करेंसीज़ जो हैं उनमें भी अप्रिसिएशन आएगी और इंक्रीज़ आएंगे। उम्मीद करता हूँ कुछ आज सीखने को मिला होगा। अपना ख्याल रखिएगा, रिस्क ज़्यादा नहीं लीजिएगा। आने वाले वक्त जो हैं थोड़े से टर्बुलेंट हो सकते हैं, थोड़े मसले पैदा कर सकते हैं, क्योंकि कंसर्न की बात है ऑब्वियसली जिस तरह मार्केट सेंटिमेंट है अभी करंटली। तो मुझे अब इजाज़त दीजिए। वी आर ऑन ट्विटर @DesiCryptoNews। वी आर ऑल्सो ऑन इंस्टाग्राम, सो प्लीज़ फॉलो अस। और अगर आपको हमारा कंटेंट इंफॉर्मेटिव लगा है, यूज़फुल लगा है, तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।
टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।